सोसाइटी है वहाँ पे एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और उसमें टावर के गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। में रेजिडेंट से जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ अपनी सेटलमेंट कर लें और उसमें बिल्डर को कहा जाएगा कि सेटलमेंट करके उनकी तरफ से रिटर्न लेटर हमें प्रोड्यूस करें। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के डी टावर को गिराया जाएगा, जिसको गिराने के लिए गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं। नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर इसे गिराया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन नोएडा अथॉरिटी से लगातार संपर्क में है। स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये टावर रहने लायक नहीं बताया गया। बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में इस टावर के 6ठे फ्लोर की नीचे तक छत गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी व आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आप लोगों को मालूम है कि 10 फरवरी को चिंतल पैराडीसो करके एक जो सोसाइटी है वहाँ पे एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और उसमें टावर के गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए थे और एक अपने आप में एक बड़ा मामला बना था कि क्यों ना हम इन बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चरल ऑडिट भी कराएं। तो इस सिलसिले में हमने 16 सोसाइटीज़ की स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी थी। इसके लिए हमने हमारे पास वैसे शिकायत तो लगभग 70 सोसाइटीज़ की आई हुई है, लेकिन जो प्रमुख उसमें से 16 सोसाइटीज़ थी उनकी स्ट्रक्चरल ऑडिट हमने शुरू की। गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी में 10 फरवरी को एक साथ 6 फ्लोर की छत गिर गई थी, जिसके बाद इस पूरे हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए थे। अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने डी टावर को गिराने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सोसाइटी के रेजिडेंट्स की मांग को ध्यान में रखते हुए IIT दिल्ली की टीम से इस टावर के स्ट्रक्चरल की जांच कराई थी, जिसमें पाया गया था कि ये टावर रहने लायक नहीं है और इसके इस्तेमाल में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ था। और अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने टावर को गिराने के आदेश जारी कर। हालांकि इस टावर को कब गिराया और कैसे गिराया जाएगा, इसकी डिटेल ऑर्डर जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। जांच में पाया गया है कि इमारत में क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई गई। साथ ही 6ठे फ्लोर पर फर्श की रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था, जिसमें लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। एजेंसीज हम पैनल की थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, IITs हैं, उनमें काफ़ी समय लगता है ऑडिट कराने में। तो लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने 4 एजेंसीज जो है हम पैनल की थी और उनको ये 16 सोसाइटीज़ दे दी गई हैं। 15 नवंबर तक यानी 10 दिन के अंदर अंदर इनकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। लगभग सब में सर्वे का कार्य 70-80% तक पूरा हो चुका है, जो फर्स्ट स्टेज हमारा सर्वे है। 15 नवंबर तक हमें ये पोजीशन मालूम होगी कि इन 16 सोसाइटीज़ में से कितनी ऐसी हैं जिनमें स्ट्रक्चरल इशू हैं ही नहीं, जो सेफ़ हैं, या कितनी ऐसी हैं जिनमें स्ट्रक्चरल इशू हैं, अनसेफ हैं और उनमें फर्दर टेस्ट्स कराए जाने की ज़रूरत है। तो ये 16 सोसाइटीज़ होने के बाद हम जो बची हुई लगभग 50-55 सोसाइटीज़ हैं उनका भी स्ट्रक्चरल ऑडिट इन्हीं एजेंसीज़ के थ्रू शुरू कर देंगे। और इसमें हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट इन 16 सोसाइटीज़ का कराया है, उसमें जो एजेंसी हैं उसके साथ साथ हमने एक जो डेवलपर है उसका रिप्रेजेंटेटिव साथ में रखा है और एक RW का प्रतिनिधि भी इनके साथ में रखा है, ताकि वो भी अपनी बात ठीक तरीके से ऑडिट करने वाली एजेंसी तक पहुंचा सके कि कहाँ कहाँ पे उनके सोसाइटी में उनको पुअर कंस्ट्रक्शन नज़र आता है, पुअर क्वालिटी नज़र आती है, तो वो उनको मिल सके। गुरुग्राम के डीसी की माने तो इस टावर को नोएडा के ट्विन टावर की तर्ज पर गिराया जाएगा, जिसको लेकर लगातार गुरुग्राम जिला प्रशासन नोएडा अथॉरिटी के संपर्क में है। और जैसे ही टावर को गिराने के लिए तारीख और समय तय हो जाएगा तो फिर ट्विन टावर की तर्ज पर इस चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के डी टावर को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसी सोसाइटी के टावर E और टावर F के भी सैंपल ले लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स भी जल्द ही आ जाएगी। गुरुग्राम डीसी के पास चिंटल्स पैराडीसो सोसाइटी के हादसे के बाद गुरुग्राम की 70 बिल्डिंगों की शिकायत उनके पास पहुंची है, जिनमें से 16 बिल्डिंगों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की जांच की जा रही है, जिनकी फाइनल रिपोर्ट 15 नवंबर तक आ जाएगी और बाकी जो शिकायतें बची उनकी भी जल्द ही जांच पूरी हो जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बिल्डर को आदेश जारी किए हैं कि वह डी टावर की ऑलर्टियो से क्लेम सेटलमेंट करें या उन्हें पैसे दें या फिर फ्लैट दें, लेकिन तय वक्त के अंदर ही बिल्डर को लोगों की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई का हिसाब देना हो। जो डी टावर था उसकी जांच हमने IIT दिल्ली को दी थी, उसकी रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है
और एक हमने फिर जो कमेटी बनाई थी एडीसी की अध्यक्षता में, उनकी ड्राफ्ट रिपोर्ट मेरे पास है। कल शाम तक मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल रिपोर्ट करके मुझे भेज देंगे, तो उसके कुछ पॉइंट्स भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इसमें एक तो आईआईटी दिल्ली ने ये पाया है कि जो डी टावर है इसमें बेसिकली स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज थी, यानी इसमें कमियां थी, और इसी वजह से जो D603 जो है उसका स्लैब जो है नीचे गिर के आया। और एक मुख्य वजह इसकी ये भी रही कि रिपेयर वर्क जो हो रहा था उसमें वो अनमॉनिटर्ड था, रेट्रोफिटिंग वर्क वो ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा था और ना ही कोई प्रॉपर सुपरविजन में हो रहा था। इसलिए कमेटी की ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टील कोरोडेड रीइंफोर्समेंट है इसको ऊपर से पेंट कर दिया गया है, उसकी जो कोरोजन है यानी उसकी जंग लगना है उसको छुपाने के लिए ऊपर से पेंट कर दिया गया था, जिस वजह से ये चीज़ संज्ञान में नहीं आ सकी। जो रिपेयर था उसकी मेथोडोलॉजी भी ठीक नहीं थी, वो भी पुअर क्वालिटी से की जा रही थी, और इसके लिए चिंतल भी और साथ में मनीष स्विच गियर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है जो रिपेयर वर्क कर रही थी। ये दोनों जो है अपने अपने कार्य में इनकी एक तो चिंतल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक मनीष स्विच गियर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा उन्होंने ये पाया है कि जो डी टावर की जो सैम्पलिंग की गई है उसमें क्लियर कट जो है क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है और कंक्रीट की क्वालिटी पुअर है, इस वजह से वो हैबिटेबल नहीं है, यानी उसमें अब नहीं रहा जा सकता। साथ ही वो उसकी क्वालिटी इतनी पुअर हो गई है कि वो टेक्निकली और इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है कि उसको रिपेयर किया जा सके। इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि डी टावर को परमानेंटली क्लोज कर देना चाहिए और इसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, इसको गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। अभी समय पे तो नहीं फिक्स किया है, लेकिन टेंटेटिवली जो इनका सेटलमेंट का पीरियड है उसमें 2 से 3 महीने का हम टाइमलाइन रखेंगे कि आप इतने ड्यूरेशन में रेजिडेंट से जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके साथ अपनी सेटलमेंट कर लें, और उसमें बिल्डर को कहा जाएगा कि सेटलमेंट करके उनकी तरफ से रिटर्न लेटर हमें प्रोड्यूस करें कि भाई वो फ्लैट ओनर है वो आपकी सेटलमेंट से एग्री है। आपको बता दें कि चिल्टर्स पैराडीसो सोसाइटी के डी टावर में कुल 50 फ्लैट हैं, जबकि इस सोसाइटी के दूसरे टावर ई और एफ की भी आईआईटी दिल्ली जांच कर रही है, और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या इस सोसाइटी के ई और एफ टावर को भी गिराया जाए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।